हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3 ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज कवर करी 6.2। 6.2 में हमने क्या सीखा? 6.2 में हमने सीखा कि अगर हमें सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी गिवन हो तो उस केस में हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक, अब एक्सरसाइज 6.3 में नया हमें क्या सीखना है? हमें यह सीखना है कि अगर हमें अब क्वेश्चन में एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी गिवन हो तो उस केस में हम ग्राफ कैसे बनाएंगे और उसका ग्राफ पे सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें बेटा अब एक्सरसाइज 6.3 में सीखना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ऑल्दो आपको एक कंसेप्ट में इंट्रोडक्शन की क्लास में समझा चुका हूं, मल्टीपल लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ भी मैंने आपको बताया है। ठीक, बट घबराना नहीं है। ठीक, हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, सभी कंसेप्ट दोबारा से हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? जितनी भी बेटा आपके पास इनइक्वालिटीज गिवन हो उन सभी को पहले आप इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर लो, इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लो। ये बेटा पहला स्टेप सभी क्वेश्चंस में सेम है। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे? कन्वर्ट all inequalities into equalities। ठीक, अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? इनको हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा x = 3 और यहाँ आ जाएगा y = 2 मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, अब बेटा ये दो मेरे पास इक्वेशंस आ गई और ये इक्वेशंस क्या हैं? ये लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक, इनका ग्राफ बनेगा तो बेटा ग्राफ लाइन ही ड्रॉ होगा ग्राफ पे, हमें ये पता है क्योंकि क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस है। अब लाइन, जब भी लाइन की बात आती है तो हमें देखना होता है कि लाइन हमारी बोल्ड आएगी कि लाइन हमारी डॉटेड आएगी। ठीक है, ये हमें देखना होता है। और ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे क्या है? स्लैक इनइक्वालिटी गिवन है। स्लैक इनइक्वालिटी के केस में हमेशा लाइन हमारी बोल्ड आती है। ठीक है, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो तो उस केस में लाइन जो है हमारी डॉटेड आती है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई इसका जो ग्राफ बनेगा उसमें जो लाइन आएगी वो आएगी बोल्ड। अब आप मुझे बताओ x = 3 का बेटा ग्राफ क्या बनेगा? जल्दी बताओ बेटा। अब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसपे x की वैल्यू हमेशा हमारे पास 3 आए। बड़े ध्यान से समझो बेटा, x3 कहाँ पे है? ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। तो x3 कहाँ है बेटा? यहाँ पे अगर देखो 1 2 3, ये हमारे यहाँ पे x3 है। ठीक, अगर मैं एक लाइन इस तरीके की एक लाइन में अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ से, ठीक, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ये क्या है? ये y एक्सिस के बेटा बिल्कुल पैरेलल एक लाइन है। ठीक, अब इस लाइन पे जो आपका मन करे वो कोऑर्डिनेट उठाओ। सर हमारा दिल कर रहा है कि ये वाला कोऑर्डिनेट हम उठा लें। ठीक है, अगर आप ये कोऑर्डिनेट उठाते हो तो यहाँ पे क्या बेटा? x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है जी, सर हमारा मन कर रहा है हम ये वाला कोऑर्डिनेट उठा लें। ठीक है बेटा, ये उठा लो। यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। तो बेटा इस लाइन पे जो आपका मन करे वो कोऑर्डिनेट उठाओ, x की वैल्यू हमेशा 3 ही होगी। ठीक, आप खुद सोचो बेटा, x से इतना डिस्टेंस है, आप चाहे ऊपर चले जाओ चाहे आप नीचे चले जाओ, ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा? 3 ही रहेगा, आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, एकदम इतना तो बढ़िया से क्लियर हो गया। तो बेटा इसको मैं नाम दे देता हूं x = 3। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी x = 3 है। ठीक, ठीक है जी। अब इसकी बात कर लेते हैं, y = 2। ठीक, अब हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें y की जो वैल्यू है हमेशा 2 ही रहेगी। ठीक, इससे पहले हम ये देखते हैं कि लाइन हमारी बोल्ड आएगी, डॉटेड आएगी। बेटा यहाँ पे क्या है? स्लैक इनइक्वालिटी है। लाइन क्या आएगी इस केस में? बोल्ड आएगी। ठीक, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करो? 2 कहाँ पे आ रहा है बेटा? यहाँ पे 2 आ रहा है। ठीक है जी, एक लाइन में इस तरीके की अगर ड्रॉ कर दूं बेटा, अगर बड़े ध्यान से देखो, एक लाइन में ऐसी ड्रॉ कर दूं जो कि क्या है बेटा? ये लाइन मेरी x एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ठीक, अब इस लाइन पे जो भी मन करे आपका बेटा वो कोऑर्डिनेट उठाओ। ठीक है, आपका मन कर रहा है ये कोऑर्डिनेट उठाना, ये उठाओ। यहाँ पे क्या बेटा? x क्या है? -2, y क्या है? 2। ठीक है, आपका दिल कर रहा है कि ये वाला कोऑर्डिनेट उठाना है। ठीक है जी, यहाँ पे x क्या है? 4, y क्या है? 2। तो बेटा इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ, हमेशा आपका y क्या होगा? 2 ही होगा। और यही आपको चाहिए भी कि y = 2 होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे ग्राफ बना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख देते हैं भैया y = 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, ठीक है जी, ये क्या हुआ बेटा? हमने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। अब हमें क्या करना है? जल्दी बताओ।
अब बेटा सेम वही स्टेप लगाने हैं जो हमने एक्सरसाइज 6.2 में लगाया। अब हमें करना है पुट करना है 0 0, पुट 0 0 इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, y तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये 0 0 क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, ये हमने समझा हुआ था। 0 0 क्या होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है 0 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे। तो x के प्लेस पे यहाँ पे क्या बेटा 0 रख दो, तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बेटा स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है, ठीक है सर स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी सर। वेरी वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। ठीक, वैसे ही हमें क्या करना है, पुट करो बेटा। अब यहाँ पे पुट 0 0 इन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ। ठीक, अब यहाँ पे 0 0 पुट करो बेटा, x तो नहीं है यहाँ पे, अब y के प्लेस पे 0 रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बेटा 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है, स्टेटमेंट सर, अगेन स्टेटमेंट, ये भी हमारी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट आई। दोनों स्टेटमेंट ही हमारी फॉल्स हैं। मैंने आपको क्या समझाया था, अगर 0 0 पुट करने के बाद हमारे पास फॉल्स आता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। बेटा जल्दी बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। हम पहले ये वाली लाइन ले लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 3, जब भी फॉल्स होता है तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, अपोजिट टू ओरिजिन होता है। एक्सरसाइज 6.2 में हमने समझा था। ठीक है ना, अपोजिट होता है, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब देखो बेटा ये आपकी लाइन है, अगर मैं बेटा ये लेफ्ट साइड पे आऊं तो टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, अगर मैं राइट साइड पे जाऊं तो अपोजिट टू ओरिजिन हो जाएगा। और जब भी फॉल्स होता है तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, अपोजिट टू ओरिजिन होता है। ठीक है ना, ये हमने समझा था, ये बेटा हमने रट्टा नहीं लगाया, वो हमने अच्छे से समझा हुआ है एक्सरसाइज 6.2 में। ठीक, तो ये सॉल्यूशन बता रहा है कि भाई जो सॉल्यूशन है ये राइट हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। क्लियर, ठीक है जी। यहाँ पे भी क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे भी फॉल्स आया, तो इस वाले केस में भी हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अपोजिट टू ओरिजिन होगा। ये हमारी लाइन है। ठीक है, अगर हम बात करें अपोजिट टू ओरिजिन तो बेटा क्या हो गया, अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा इस वाले केस में भी। ठीक, ठीक है जी। अब ये ऐसा क्यों होता है बेटा, सभी लॉजिक हमने समझे हुए हैं। ठीक है ना, 0 0 रखने पे ये फॉल्स आ गया, इट मींस आप बेटा इसके कोई भी कोऑर्डिनेट पुट करो, ठीक है, तो क्या होगा, ये इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी। यही हमने समझा था एक्सरसाइज 6.2 में। ठीक है ना, इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। अपर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट लो, इनइक्वालिटी में रखो, आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। ठीक, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया। ठीक, हमने दोनों इंडिविजुअल लाइन का सॉल्यूशन भी देख लिया क्या होगा। अब हमें क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज 6.2 तक ये सेम थे सभी स्टेप। अब एक एक्स्ट्रा स्टेप इस केस में क्या है, अब इसमें यह है कि हमें यह देखना है कि इन दोनों लाइन का कॉमन एरिया क्या है। बस हमें यह समझना है कॉमन एरिया क्या है। ठीक है, तो कॉमन एरिया क्या है, बड़े ध्यान से समझो बेटा। अब इस वाली लाइन की पहले बात करते हैं। इस वाली लाइन ने कहा कि ये वाला जो है राइट हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब इसने ये बोल दिया कि राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये लेफ्ट हाफ प्लेन तो आप भूल जाओ, ये तो भूल जाओ। क्यों, क्योंकि हमें तो कॉमन एरिया निकालना है, कॉमन एरिया निकालना है। तो ये एरिया तो निकल गया। ठीक है ना, इस लाइन ने हमें रोक लिया यहां जाने से। ठीक, अब हम बात करते हैं इस वाली लाइन की। ठीक है, इस लाइन ने हमें क्या बताया कि भाई ये सॉल्यूशन है, इसमें ढूंढ लो सॉल्यूशन जो आपको ढूंढना है। ठीक, हमने जाके फिर इस वाली लाइन से पूछा भैया तू भी बता सॉल्यूशन क्या होगा। इसने हमें कहा कि नीचे की साइड नहीं जाना, ठीक है, अपर हाफ प्लेन में चले जाओ, वहां पे सॉल्यूशन लाई करेगा। ठीक है जी, इस वाली लाइन ने नीचे जाने से हमें मना कर दिया, तो हमने देखा भैया अपर साइड जाएंगे तो सॉल्यूशन होगा। अपर साइड में भी यहां पे अगर बात करें तो लेफ्ट साइड इतना स्पेस इस वाली लाइन ने मना कर दिया, तो हमारे पास बेटा क्या आया, कॉमन एरिया क्या आया। बेटा ध्यान से देखो, कॉमन एरिया क्या है, ये लाइन कह रही है राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, ये सॉल्यूशन होगा, और ये लाइन कह रही है कि अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, तो ये सॉल्यूशन होगा। तो बेटा इतना सा एरिया हमारे पास क्या आ गया, इतना सा एरिया हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कॉमन एरिया बेटा। तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, इन इक्वालिटीज का। ठीक, ठीक है सर, तो समझ में आया। हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, आपको ये एरिया शेड करना है। ऐसे इस एरिया को बेटा शेड करते चले जाओगे, ठीक है, उसमें ये वाला एरिया कवर होगा शेड करते करते। हाँ जी सर, बिल्कुल कवर होगा। और उसके बाद जब आप ये एरिया शेड करोगे, ठीक है ना, तो उसमें बेटा क्या होगा, ये आपके पास अपने आप ये कॉमन एरिया निकल के आएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन होगा।
समझ में आया? जी सर समझ में आया। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझो बेटा। जो ये कॉमन एरिया आया इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इसके कोई भी पॉइंट आप उठाओ, इसके कोई भी आप पॉइंट उठाओ, वो इस वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा और इस वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगा। दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे जो बेटा यहाँ पे पॉइंट्स होंगे। तो ये क्या हुआ, इस तरीके से हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है कि जितनी भी इनइक्वालिटीज हमें गिवन हो उन सब के लिए सॉल्यूशन निकले, उन सब के लिए सॉल्यूशन निकले। ठीक है, तो जो आपका मन करे वो पॉइंट आप रखो, इसमें रख के देखो, इसमें रख के देखो, दोनों इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई होंगी। ठीक, ठीक है जी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन inequalities will be the shaded area, will be the shaded area। ठीक, बस बेटा क्या ये स्टेटमेंट बेटा कंप्लीट स्टेटमेंट लिखी मैंने बेटा। मैंने एक चीज अभी भी मिस कर दी, बताओ क्या है, जल्दी बताओ मैंने एक चीज क्या मिस करी। बड़े ध्यान से समझो बेटा, यहां पे जो लाइन है हमारे पास क्या आ रही है, बोल्ड लाइन आ रही है, डॉटेड लाइन नहीं आ रही, बोल्ड लाइन आ रही है, ये लाइन। ठीक, और उसके बाद बेटा ये लाइन क्या आ रही है, बोल्ड लाइन आपके पास आ रही है। मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी एंड सी मैंने नाम दे दिया। ठीक, तो आपके पास क्या ये बोल्ड लाइन आ रही है। मैंने आपको क्या समझाया था, अगर लाइन हमारे पास बोल्ड आए इसका मतलब ये होता है कि इस बोल्ड लाइन पे भी जो पॉइंट लाई कर रहा है, जो पॉइंट लाई कर रहा है, आप चाहे इस, ठीक है, उस पॉइंट को इस वाली इनइक्वालिटी में पुट करो या फिर इस वाली इनइक्वालिटी में पुट करो। ठीक है, दोनों इनइक्वालिटी हमारी सेटिस्फाई होंगी। मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट आ रहा है और इस लाइन पे जो भी पॉइंट आ रहा है, आप इनइक्वालिटीज में पुट करके देखो बेटा, ये इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई होंगी। तो हमारा सॉल्यूशन बेटा ये शेडेड एरिया भी होगा और ये बोल्ड लाइन भी होंगी। तो ये आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज विल बी द शेडेड एरिया इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग लाइन, इंक्लूडिंग लाइन ए बी एंड बी सी। ठीक, ए बी एंड बी सी। क्लियर हुआ? हाँ जी, नोट करो बेटा उसको, फिर चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं बेटा अपना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कन्वर्ट, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज, इनटू इक्वालिटीज। ठीक बेटा, ये तो सभी क्वेश्चंस में आपका स्टेप सेम रहेगा। ठीक, ठीक है जी। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 आ गया, और यहाँ आ गया बेटा x इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 2 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है सर, फटाफट यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल डाल। ठीक है बेटा, जैसा आप कहो। ठीक, कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं इसके। अगर हम यहाँ पे y 0 पुट करें तो x क्या आ जाएगा बेटा, 3 चौके 12, और हम x 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। ठीक, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट बेटा फटाफट ग्राफ पे प्लॉट कर दो। 4 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4 और 0 आपका आ गया। 0 और 6 कहाँ आएगा, ये 0 और 6 बेटा आपका यहाँ पे आ गया। अब इन कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर देना है। ठीक, उससे पहले हमें देखना है लाइन हमारी बोल्ड आएगी कि डॉटेड आएगी। सर स्लैक इनइक्वालिटी है, लाइन तो हमारी बोल्ड आएगी। ठीक है, स्लैक इनइक्वालिटी के केस में लाइन बोल्ड आती है। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो बेटा, लाइन थोड़ी सी बढ़िया से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, इसका एक बार सेंटर देख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से ऐसे बेटा एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये आपके पास एक लाइन आ गई। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल। तो यहाँ पे एक काम करो, आप ये लिख दो ताकि हमें पता रहे कि भैया ये लाइन कौन सी है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 हमारे पास आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1। बेटा जल्दी बताओ कैसे ग्राफ बनेगा इसका। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे देखा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन
हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, लाइन क्या आएगी, बोल्ड आएगी, डॉटेड आएगी? यहाँ पे चेक कर लो बेटा पहले, सर स्लैक इनइक्वालिटी है, लाइन हमारी बोल्ड आएगी, ठीक। और लाइन जो आएगी बेटा वो हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में भी एकदम वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होगी हमारी, ठीक। ठीक है जी, तो इस लाइन को बेटा नाम दे देते हैं x = 1, ठीक। अब यहाँ पे देखो y = 2, इस केस में बेटा क्या होगा, जो हमारी लाइन आएगी वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये अभी हमने देखा। सेम बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझा, ठीक है। अब हम टाइम यहाँ पे खराब नहीं कर रहे, फटाफट कर रहे हैं, ठीक। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा इसको नाम दे दो y = 2, आपके पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, वही सेम स्टेप पुट करना है 0 0, पुट 0 0 इन 3x + 2y < 12। 0 0 पुट करो बेटा x y के प्लेस पे, तो आपके पास क्या गया, 0 0 < 12। ठीक है भैया, 0 लेस देन होता है, ये स्टेटमेंट क्या है सर, ये तो स्टेटमेंट ट्रू आ गई हमारे पास, ठीक। अच्छा जी, अब आगे चलो बेटा, यहाँ पे भी एक काम करो, पुट 0 0 इन x < 1। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 < 1 आ जाएगा बेटा। 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है, स्टेटमेंट क्या हुई सर, स्टेटमेंट फॉल्स आ गई, ठीक है। वैसे ही आप एक काम करो, पुट 0 0 इन y < 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी बेटा 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 < 2। ये भी स्टेटमेंट क्या है बेटा, 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स आ गई हमारे पास, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन इंडिविजुअल लाइन का सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से, इस वाली लाइन से। ये लाइन कह रही है कि ट्रू आ रहा है, 0 0 पुट करने के बाद ट्रू आया, इट मीन सॉल्यूशन क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब हम बेटा टाइम खराब नहीं करेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब बेटा क्या हुआ, ये लाइन है, ये टुवर्ड्स ओरिजिन हुआ, लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा। इस वाली लाइन ने हमें बताया लोअर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक। अच्छा, इस पे आ जाते हैं बेटा, x < 1 वाली पे। अब ये लाइन क्या बोल रही है, ये लाइन कह रही है भैया फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन हमारा अपोजिट टू ओरिजिन होगा। ये लाइन है, इस साइड बेटा ओरिजिन है, और अपोजिट टू ओरिजिन क्या हुआ, राइट हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक। ठीक है जी, तो बेटा इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, ये हमने इसको ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे बताओ, इसका बताओ बेटा, y = 2, ये क्या है, फॉल्स है, मतलब अपोजिट टू ओरिजिन, ठीक है जी। ये लाइन है, अपोजिट टू ओरिजिन बोले तो अपर हाफ प्लेन होगा इस केस में, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ, अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन हुआ, ठीक। तो बेटा यहाँ तक तो सभी स्टेप सेम जैसे हमने एक्सरसाइज 6.2 में कवर किए। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन एरिया देखना है, ऐसा कॉमन एरिया जिसके कोऑर्डिनेट आप बेटा चाहे इस इनइक्वालिटी में पुट करो, इस इनइक्वालिटी में पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, वो सभी को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा कॉमन एरिया आपको ढूंढना है, ठीक है जी। अगर आपको बेटा ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें एक लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के, तो आपको क्या करना है, पहले एक लाइन उठा लो, ये वाली, ठीक। ये वाली लाइन हमने उठा ली। अब ये लाइन हमें क्या बता रही है, इस लाइन से हमें पूछना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या है। ये लाइन हमें बता रही है कि सॉल्यूशन जो है राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। जब इस लाइन ने हमें राइट हाफ प्लेन सॉल्यूशन बता दिया तो लेफ्ट हाफ प्लेन बेटा भूल जाओ, क्योंकि हमें क्या करना है, एक कॉमन एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राइट हाफ प्लेन को देखेंगे, राइट हाफ प्लेन को देखेंगे, ठीक। ठीक है जी। उसके बाद हम इस लाइन से पूछेंगे सॉल्यूशन क्या है। ये लाइन हमें बता रही है कि सॉल्यूशन जो है वो अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन है, लोअर हाफ प्लेन को भूल जाओ, ठीक है जी। इसने भी हमें क्या बताया, इसने हमें बताया कि अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन है। तो हमारे इतने एरिया में से ये वाला एरिया भी कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया बचा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया बचा, ठीक। ठीक है जी। अब बेटा इस वाली लाइन से भी बातचीत कर लो। ये लाइन क्या बोलती है, ये लाइन कह रही है कि सॉल्यूशन जो होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। बड़े ध्यान से सुनो बेटा, इसने क्या बोला, इतने एरिया में से इसने बेटा इस वाले एरिया को एक्सक्लूड कर दिया। इसने कहा अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, हमारा सॉल्यूशन क्या आया बेटा इस केस में,
जल्दी से देखो, अगर हम देखें तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया बेटा। ये क्या है, ये आया हमारे पास एक कॉमन एरिया। ठीक, बड़े ध्यान से देखो, इस लाइन से नीचे हम जा नहीं सकते। ठीक है, इस लाइन ने हमें रोक लिया कि लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इस लाइन बेटा, इसके बियॉन्ड यहाँ हम जा नहीं सकते। ठीक है ना, ये क्या हुआ हमारा अपर हाफ प्लेन हो गया, अपर हाफ प्लेन। और यहाँ पे इस वाली लाइन ने हमें मना कर दिया कि भाई लेफ्ट हाफ प्लेन में आपको जाना नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉमन सॉल्यूशन हुआ। समझ में आया? अब बेटा इसके जो दिल करे, इसमें जो आपके पॉइंट आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, इसके बीच में जो दिल करे आप बेटा इन इक्वालिटीज में किसी पे भी पुट करो, वो सभी सेटिस्फाई होंगी। ये हमारा क्या हुआ, एक कॉमन सॉल्यूशन निकला। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ शेडेड एरिया सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, solution of given inequalities will be the shaded area, will be the shaded area। ठीक बेटा, इसमें मैं कुछ मिस कर रहा हूं, जल्दी बताओ, क्या ये शेडेड एरिया ही सॉल्यूशन है? बेटा जो हमारे पास यहाँ पे लाइन आ रही है वो भी क्या है, बोल्ड है। बोल्ड लाइन भी बेटा हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, तो ये लाइन क्या है बेटा, डॉटेड लाइंस नहीं है, ये लाइन क्या है, ये बोल्ड लाइन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है बेटा, बोल्ड लाइन हमारे पास आ रही है। अगर मैं इसको नाम दे दूं A, B एंड C, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, शेडेड एरिया इंक्लूडिंग लाइन क्या आ गई बेटा, AB, AC एंड यहां पे क्या आ गया बेटा, BC। ठीक है, ये शेडेड एरिया भी सॉल्यूशन है और ये लाइन जो है बेटा, ये तीनों लाइन भी सॉल्यूशन है। लाइन के ऊपर बेटा जो कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है बेटा, वो आप इसमें पुट करके देखो, सभी इनइक्वालिटीज हमारी सेटिस्फाई होंगी। ठीक, नोट करो जल्दी, फिर चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, सबसे पहले बेटा सेम स्टेप, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x + y = 6 और 3x + 4y = 12 हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करना है सर, फटाफट इनके कोऑर्डिनेट निकाल डालो, फटाफट। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। हमारे पास क्या आएंगे, अगर मैं y के प्लेस पे 0 रख दूं तो मेरे पास x आ जाएगा 3, और x के प्लेस पे 0 रख दूं तो y आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है जी, इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, बेटा जल्दी से। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, y के प्लेस पे अगर आप 0 रखो तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 चौके 12, x के प्लेस पे 0 रखो तो 4 3 12, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक, अब क्या करना है बेटा, ये कोऑर्डिनेट फटाफट ग्राफ पे प्लॉट कर दो। 3 और 0 यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 और 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 और 6। बेटा यहाँ पे 0 और 6 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दो। अब लाइन क्या आएगी, बोल्ड आएगी, डॉटेड आएगी। सर यहाँ पे तो स्लैक इनइक्वालिटी है। अच्छा बेटा, तो हमारी लाइन क्या आएगी, लाइन हमारी बोल्ड आएगी। ठीक है, लाइन बोल्ड आएगी, तो इन पॉइंट को बेटा से ज्वाइन कर दो। ठीक है जी, तो हमारे पास ऐसे बेटा एक लाइन आ गई। ठीक, एक लाइन आ गई हमारे पास, ठीक है ना, जो यहाँ से पास हो रही है। अच्छा, तो इस लाइन का हम नाम भी दे देते हैं 2x + y = 6। ठीक है जी, और ये क्या है बेटा, 4 0 देखें तो यहाँ पे 4 0 है, और 0 3 हमारे पास कहाँ है, ये 0 3 आ गया। ठीक, अब इनको भी बेटा इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दो। इससे पहले हमें देखना है लाइन क्या आएगी, लाइन बेटा बोल्ड आएगी कि डॉटेड आएगी। सर स्लैक इनइक्वालिटी है, लाइन हमारी यहाँ पे क्या आएगी, बोल्ड आएगी। ठीक है, इनको भी बेटा फटाफट क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। लो जी, इनको भी बेटा हमने क्या किया, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये लाइन भी हमारे पास आ गई। बेटा इस लाइन का भी फटाफट यहाँ पे लिख डालो ताकि हमें पता रहे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x +
4y इक्वल टू 12। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है जल्दी बताओ सर। वही रटे रटा स्टेप फटाफट लगा डालो। पुट करना है 0 0। अच्छा जी, पुट 0 0 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब 0 0 पुट करेंगे एक्स वाई के प्लेस पे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बेटा 0 ग्रेटर कैसे हो सकता है, स्टेटमेंट तो फॉल्स आ गई। वेरी वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। ठीक, अब इसमें क्या करना है, पुट 0 0 इन 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, एक्स वाई के प्लेस पे 0 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। बेटा 0 लेस देन होता है 12 से। स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या है सर, स्टेटमेंट इस केस में तो ट्रू आ गई। इस केस में हमारे पास क्या होगा बेटा, स्टेटमेंट ट्रू आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों लाइन का इंडिविजुअल पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है जी, अगर मैं इस वाली लाइन की बात करूं तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है 0 0 पुट करने के बाद। इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, अपोजिट टू ओरिजिन होगा फॉल्स के केस में। ठीक है, इस वाली लाइन की बात हो रही है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो बेटा, ओरिजिन तो इस साइड हुआ और यहाँ पे बात हो रही है अपोजिट टू ओरिजिन। अपोजिट टू ओरिजिन बोले तो ये सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब इस वाली लाइन की बात करो, ये वाली लाइन कह रही है भैया ट्रू है 0 0 पुट करने के बाद, तो सॉल्यूशन क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। और ये हमारी लाइन है टुवर्ड्स ओरिजिन, बेटा इस साइड इसका सॉल्यूशन हुआ। ठीक, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे भैया, इस साइड क्या है, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है, इस साइड इसका सॉल्यूशन है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इंडिविजुअली हमने सॉल्यूशन देख लिया, अब हमें देखना है इनका कॉमन एरिया क्या है, कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, सबसे पहले इस लाइन से पूछो। इस लाइन ने हमें बताया कि जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा, सिर्फ अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा। ठीक, ठीक है जी, तो इसने क्या ये लोअर हाफ प्लेन एक्सक्लूड कर दिया, हमें समझ में आ गया। ठीक, अब मैंने इस लाइन से पूछा सॉल्यूशन क्या है, इसने कहा कि भाई आप अपर हाफ प्लेन को भूल जाओ, आप अपर हाफ प्लेन को भूल जाओ, लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन। दोनों बेटा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब हमें कॉमन एरिया देखना है। अगर आप बेटा यहाँ पे चलो, अगर इस लाइन को यहाँ से अगर आप देखो तो ये कह रहा है भाई लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, और ये वाली लाइन कह रही है अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा। तो बेटा इतना सा जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वही सिर्फ क्या है, इसमें कॉमन एरिया होगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल है, देखने से ही हमें पास चल रहा है। ठीक है, ये एरो इस साइड जा रहा है, ये एरो इस साइड जा रहा है, तो यही तो सिर्फ हमारा कॉमन एरिया हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इस तरीके से बढ़िया से बेटा यहाँ पे हम अपनी कलाकारी दिखाएंगे कि ये क्या है, कॉमन एरिया हो गया। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज, सॉल्यूशन ऑफ गिवन inequalities, solution of given inequalities will be the shaded area, will be the shaded area। बेटा एक चीज अभी भी मैं बेटा मिस कर रहा हूं, बार बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं, बताओ मैं क्या मिस कर रहा हूं सर। इस केस में भी लाइन हमारी क्या है, बोल्ड है। बेटा आपको तो सब पता है, आपको तो बेटा सब पता है कि हाँ जी लाइन हमारी बोल्ड है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा सॉल्यूशन सिर्फ शेडेड एरिया नहीं है, लाइन भी हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो इस लाइन को नाम देते हैं ए बी। ठीक है, और यहाँ पे ए सी। ठीक, ठीक है जी, ए और यहाँ पे देते हैं नाम सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज विल बी द शेडेड एरिया इंक्लूडिंग लाइन ए बी एंड ए सी। बेटा एग्जाम में जरूर ये लिख के आना है। अगर मैं टीचर होता और ये लाइन अगर आप ना लिखते तो बेटा मैं आपके नंबर काट लेता। ठीक, ठीक है जी, इसको बेटा नोट करो, फटाफट नोट करो, फिर चलते हैं आगे।